बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में रामलाल के नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह हर काम को अपना समझकर करता था। इसी के चलते गांव के लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे और तने झेलना पड़ता था। एक दिन सुबह का समय रामलाल खेत जाने के लिए तैयार होता है और गंगा रसोई में बैठी रहती है। गंगा, रोटियां बची हैं क्या? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रोटियां तो 2 ही थी रामू, तू खा ले। मैं तो दोपहर को कुछ कर लूंगी खेत की मूली से। नहीं गंगा, तू भी खा ले, एक एक बांट लेते हैं। आज दिन भर दूसरों के खेत में हल चलाना होगा। क्या पता मालिक एक ही थाली खिचड़ी देगा, वह भी ठंडी। गंगा आंखों में आंसू लिए, रामू, जब तू ऐसे बोलता है ना, मेरी आत्मा कांप जाती है। कितने साल हो गए तुझे दूसरों के खेत जोतते हुए, कभी अपने नाम का एक कट्ठा भी न हो पाया। क्या करें गंगा, किस्मत भी जैसे बंजर खेत हो गई है। न बरसात में बरसती है, न जीवन में सुख। तू ही तो मेरा सुख है रामू। जब तुझे देखती हूँ थका हुआ, तो मन करता है भगवान से लड़ जाऊं, पूछूं कि इतने सीधे आदमी के साथ इतना अन्याय क्यों? सीधा आदमी अब इस दुनिया में मजाक बन चुका है। गंगा मालिक ने कहा, रामू, तू तो जानवरों से भी सस्ता मजदूर है। सिर्फ एक थाली में पूरा दिन चला देता है और हंस पड़ा सबके सामने। उसका दिल तो पत्थर है रामू, लेकिन भगवान देख रहा है। देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तू दूसरों के खेत नहीं, अपना खेत जोतेगा और मैं अपने हाथों से तुझे घी छुपड़ी रोटी खिलाऊंगी। अरे भाग्य में लिखा होता तो अब तक मिल ही जाता। अब तो बस तेरा साथ है गंगा, यही बहुत है। जब तू साथ है तो भूख भी कम लगती है और गरीबी भी कम लगती है। जब तक मेरी सांसें हैं, तुझसे पहले कभी रोटी नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मजाक बहुत हो गया गंगा, मेरे को काम पर निकलना है। अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो मालिक भड़क जाएंगे। गंगा धीरे से सिर हिलाती है। रामलाल बाहर चला जाता है और गंगा की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती हैं, जैसे हर रोज की तरह आज भी कोई अनकहा डर उसे रोक रहा हो। खेत में धूप तेज है। रामलाल पसीने से तरबतर मिट्टी में झुका हुआ निराई कर रहा है। इसी वक्त मालिक तेज कदमों से आते हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए कह उठते, रामलाल, तू इतना देर से आएगा तो काम कैसे चलेगा? जा, किसी और के यहाँ काम ढूंढ ले। रामलाल चौंक कर सिर झुकाता है, मिट्टी झाड़ता है, फिर बिना कुछ बोले धीरे धीरे अपने थैले की ओर बढ़ जाता है। दोपहर की तपती गर्मी। रामलाल धीरे धीरे थका हुआ धूल में सना अपने घर लौटता है। दरवाजा खोलते ही गंगा चौंक जाती है, क्योंकि आज वो वक्त से पहले लौट आया है। अरे रामू, तू अभी क्यों आ गया? सब ठीक तो है? रामलाल थैला एक कोने में रखकर चुपचाप चौकी पर बैठ जाता है। पसीना पोंछता है, लेकिन चेहरे पर एक थकावट से ज्यादा बेबसी है। क्या हुआ रामू, कुछ तो बोल। मालिक ने निकाल दिया। गंगा बोले, जा, किसी और के यहाँ काम ढूंढ ले। बस देरी हो गई थी थोड़ी। तो क्या हुआ? एक दरवाजा बंद हुआ है, दूसरा खुलेगा। तू हार मत रामू। देख, जब खेत सूखे थे तब भी हम दोनों जिए थे ना। जिया तो था गंगा, पर अब उम्र भी थक गई है। रोज लड़ते लड़ते अब हिम्मत जवाब दे रही है। तू हिम्मत हार गया तो फिर मेरी उम्मीद किससे होगी रामू? चल अंदर चल, मैं तेरे लिए गुड़ की चाय बना देती हूँ और फिर बैठकर सोचेंगे अगला काम कहाँ मिलेगा। फिर दोनों बैठकर चाय पीने लगते हैं। अगली सुबह जब दूसरे मलिक के यहाँ काम करते धूप तेज है, रामू खेत में हल चला रहा है। मालिक दूर से देख रहा है। पास में गंगा तीर पर बैठी है, अपने पल्लू से रामू के लिए पानी का लोटा पकड़े। रामू, तू तो सच में धरती को माँ समझ के जोतता है। तेरे जैसे मजदूर तो अब मिलते नहीं। मालिक, ये मिट्टी ही तो हमारी रोटी की उम्मीद है। जो इससे प्यार नहीं करेगा वो भूखा ही रहेगा। तेरी मेहनत देख रहा हूँ, कई महीनों से सोच रहा हूँ गांव के बाहर जो बंजर जमीन पड़ी है उस पर तुझे कुछ काम करने दूं।
आधा हिस्सा तेरा, आधा मेरा। क्या कहता है? मालिक, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं तो मजदूर हूं, जमीन का सपना भी नहीं देखता था। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो लगातार ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं। सोच ले, ये तेरा मौका है। मालिक ये कहकर वहां से चले जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान देख रहा है। अब हम भी अपने खेत में हल चलाएंगे और वो भी तेरा खुद का फसल होगा। कुछ महीने बीत जाने के बाद जमीन हरी हो गई है। कुछ आम के नन्हे पौधे लग चुके हैं। गंगा पौधों को पानी दे रही है। रामू फावड़ा लेकर खेत तैयार कर रहा है। ये आम के पेड़ नहीं गंगा, ये हमारी उम्मीदें हैं। हर शाख पर हमारी मेहनत झूल रही है। जब इन पेड़ों में फल आएंगे ना रामू, तब हमें भी किसी के लिए खाने के बदले काम नहीं करना पड़ेगा। बस भगवान से यही दुआ है कि हमारे पसीने की कीमत अब कोई मजाक ना बनाए। अब ये खेत ही हमारी इज्जत है। रामू, तू देखना, एक दिन इन पेड़ों के नीचे बैठकर हम चैन की रोटी खाएंगे। अगले दिन 4-5 गांव वाले बैठे रामलाल की पीठ पीछे बातें कर रहे थे। कोई खैनी मसल रहा था, कोई हुक्का पी रहा था। रामू को देखो, 2 दिन खेत क्या मिला, खुद को मालिक समझने लगा। अरे मालिक नहीं, अब तो उसने आम के पेड़ भी लगा दिए हैं, जैसे कल ही अमीर बन जाएगा। बोलने लगा है मेहनत से सब कुछ मुमकिन है, जैसे हम लोग क्या निकम्मे हैं। मालिक ने क्या सोचकर आधी जमीन दे दी। अब गांव में कोई भी कहेगा रामू जैसा बनो। बस देखना, एक दिन आम लगने से पहले ही वो सपना बिखर जाएगा। सुबह का समय रामू टूटे पौधों को ठीक कर रहा है। गंगा खेत के किनारे बैठी है। तभी उसका बचपन का दोस्त भोला आता है, सादा कपड़े पहने पर दिल का सच्चा। रामू, सुना है गांव के लोग फिर से तेरे पीछे पड़े हैं। पड़े नहीं भोला, अब तो पीछे आग भी लगाने लगे हैं। उनके पेट में जलन है रामू। तूने जहां सिर झुकाकर काम किया, वहीं उन्होंने सिर ऊंचा कर जलन पाल ली। भोला, हम तो सिर्फ रोटी बो रहे थे इन पौधों में। इन्हें देखकर तो भूख भी कम लगती थी। अब वो भी उजड़ जाएगा क्या? रामू, तू अकेला नहीं है। कल मैं आ रहा हूँ, मैं भी तेरे साथ काम करूंगा। तू पीछे मत हट। तेरा सपना अब मेरा भी है। भगवान ऐसे ही दोस्त सबको दे भोला। तूने आज हमारे टूटे हौसले में जान भर दी। अगली सुबह खेत में 2 दोस्त साथ में काम करते हैं। भोला और रामू मिलकर आम के पेड़ में मिट्टी और पानी दे रहे हैं। ये जमीन ही देखेगी रामू, कौन सच्चा था और कौन सिर्फ जलन में जला। अब अगर ये आम के पेड़ नहीं भी फलें भोला, तब भी मेरी मेहनत झूठी नहीं होगी। तू देख लेना भाई, एक दिन यहीं आम के नीचे हम सब बैठेंगे, तू, मैं, गंगा और वही लोग जो आज हंस रहे हैं, तब ताली बजाएंगे। कुछ महीने बीत जाने के बाद पेड़ों में अब अच्छे आम लग चुके हैं। कुछ आम पककर नीचे गिर चुके हैं। हवा में मीठी खुशबू तैर रही है। रामू और गंगा एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। भोला भी साथ है। रामू देख, ये आम तो जैसे हमारे आंसुओं की मिठास में पके हैं। एक एक में मेहनत की खुशबू है। गंगा, मुझे लगता था ये पेड़ उगे भी नहीं पाएंगे, और देख अब पेड़ झुक रहे हैं, जैसे कह रहे हो तेरी मेहनत बेकार नहीं गई रामू। अब तो गांव वाले भी आम चखक कर कहेंगे रामू के आम सबसे मीठे हैं। अगला दिन मालिक खुद खेत पर आता है। आमों की मिठास से प्रभावित होता है। रामू, मुझे यकीन नहीं था कि तू इतना कर पाएगा, लेकिन तूने कर दिखाया। ये आधे आम तेरे हैं, जितनी मेहनत तूने की है उतना हक भी तेरा है। साहिब, मैंने तो बस रोटी के लिए बीज बोए थे, आपने जमीन दी, भगवान ने फल। इसके बाद रामू का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जो जमीन कल तक बंजर पड़ी थी, वहां आज सोने की चमक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें भर आईं, पर होठों पर मुस्कान थी। सालों की मेहनत, तानों और तिरस्कारों के बीच उसने जो सहा, उसका फल आज धरती माँ ने दिया था। वह दौड़ते हुए घर आया, गंगा से लिपट गया और बोला, देख गंगा, भगवान ने सुनी हमारी भी। आमों की बिक्री से रामू कुछ पैसे बचा लेता है। गंगा और भोला के साथ गांव के कोने में एक छोटी सी जमीन खरीदते हैं। रामू देख, ये अब सिर्फ जमीन नहीं है, ये तेरा सपना है जो अब तेरे नाम पर है। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि मेरे पसीने की पहचान बनी है। अब इस मिट्टी से मेरी बेटी की शादी होगी और शायद मेरा बुढ़ापा भी यहीं चैन से गुजरे। भोला हंसते हुए, चल अब फिर से आम लगाए या इस बार कुछ नया बोएं। अब हम सपने बोएंगे भोला और मेहनत से सींचेंगे। सुबह का समय
खेत में हल चलाते हुए रामू के शरीर से पसीना टपक रहा है। हाथ में पुराना हल है, पास में गंगा बैठी है। खेत में नन्हे आम के पौधे हवा में हिल रहे हैं। रामू, ये हल चलाते वक्त जो तेरी आंखों में चमक दिखती है ना, वो किसी राजा के ताज में नहीं होती। गंगा, जब बीज में उम्मीद बोता हूँ तो दिल को लगता है इस बार मिट्टी मेरा साथ जरूर देगी। गांव के नुक्कड़ पर कुछ लोग बैठकर फिर रामू की बुराई कर रहे हैं। कुछ जलन भरे लहजे में बातें कर रहे हैं। ओ भी एक कट्ठा जमीन खरीदकर अपने आप को 30 मार खा समझने लगा। अरे भाई, अगले साल बोलेगा रामलाल आम वाला, जैसे किसी राजा का नाम हो। अभी तो कुछ पैसा और ओहदा क्या मिला, जनाब को अपने पुराने दिन ही याद नहीं रहे। अरे भाई, पेड़ लगाना आसान है, फल उगाना सबके बस की बात नहीं। सपना तो सब देखते हैं, लेकिन फल देखे बिना ही गांव को न्योता दे रहा है। बड़ा आया रामू आम वाला। पेड़ों पर खिले छोटे छोटे सफेद फूलों की मासूम खूबसूरती देखकर गंगा और रामू की आंखें भर आईं। गंगा, देख, ये फूल नहीं है, ये तो तेरे आंसुओं का फल है, मेहनत का पहला तोहफा। भगवान करे इन फूलों से तेरे जीवन में मिठास आ जाए रामू। हर एक फूल एक नई उम्मीद है। कुछ सप्ताह बीत जाने के बाद अचानक आसमान में बादल गरजते हैं, आंधी चलती है, बारिश तेज होती जाती है। रामू भागकर खेत की ओर जाता है। पेड़ झुकते हैं, कुछ आम के नन्हे फल झड़ने लगते हैं। गंगा पीछे से आती है, भीगती हुई। रामू मत जा, तूफान में खुद को मत खो। नहीं गंगा, इन पेड़ों में मैंने अपना सपना बोया है, कैसे छोड़ दूं इन्हें। रामू ये बोलकर भागता है सीधा अपनी खेत की ओर। गंगा रह नहीं पाती है, वह भी रामू के पीछे पीछे भागती है। ये सब देखकर गंगा और रामू के आंख में आंसू रुकते नहीं हैं। गंगा, फूल झड़ गए, फल टूट गए, शायद भगवान को मेरा सपना भारी लग गया। नहीं रामू, ये बचे हुए आम भगवान की तरफ से तुझ पर भरोसे का संकेत है। तू फिर से अपने बगीचे को हरा भरा करेगा। अगली सुबह खेत में कुछ आम अब भी बचे हुए हैं। सूरज निकल चुका है। बचा हुआ पेड़ मुस्कुरा रहा है, जैसे कह रहा हो अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तभी भोला खेत पर आता है रामू के पास। रामू, भगवान ने तुझे पूरी तरह से नहीं तोड़ा। कुछ आम अब भी तेरे साथ हैं। अब इन्हीं से तू फिर खड़ा होगा। भोला, तूफान ने मेरी मेहनत छीनी है, हौसला नहीं। अब जो आम बचे हैं उन्हें मैं सोना बना दूंगा। उम्मीद तो वहीं होती है जहां दिल अब भी धड़क रहा हो, और तेरे जैसा मेहनती आदमी तो फिर से पूरे आम के बाग उगा देगा भैया। रात का सन्नाटा है, हल्की हल्की हवा चल रही है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। खेत के पास कुछ साए चुपचाप घूम रहे हैं, हाथों में कुल्हाड़ियां हैं। आज नहीं काटे तो कल ये आम सबको दिखाएगा, चलो जल्दी करो। कुल्हाड़ी चलती है, एक एक कर पेड़ गिरते हैं। गिरे हुए अध पके आम जमीन पर बिखर जाते हैं, जैसे किसी माँ की कोख उजड़ गई हो। और उन लोगों की हंसी उस अंधेरे में गूंजती है। अब तो देख बेटा रामू, अपने आप को होशियार समझ रहा था, तेरी होशियारी गई। सुबह की हल्की रोशनी में रामलाल जैसे ही खेत की ओर आते हैं, चेहरे पर उम्मीदें सजी होती हैं। हाथ में पानी की बाल्टी और कंधे पर गमछा। आज आम जरा अच्छे दिखेंगे। गंगा कह रही थी कल वो सबसे बड़ा वाला आम पकने ही वाला है। जैसे ही खेत के पास आ जाता है, उसकी चाल धीमी पड़ जाती है, आंखें चौड़ी हो जाती हैं और बाल्टी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती है। ये क्या हो गया? ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? वहाँ पर जमीन पर कटे हुए पेड़, टूटे हुए तनों की गंध और बिखरे हुए अधपके आम, जिन पर ओस की बूंदें नहीं मानो आंसू हों। हे भगवान, किसका गुनाह किया था मैंने? क्यों काट डाले मेरे सपने? ये तो मेरे बच्चों जैसे थे। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, गला रुंध जाता है। वो फूट फूट कर रो पड़ता है। गंगा, गंगा आ जा रे, सब लुट गया। गंगा, सब उजड़ गया। गंगा भागती हुई आती है। उसके पीछे चंदू भी आता है। रामलाल जमीन पर बैठा है, जैसे पूरी कायनात उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। रामू, कौन करेगा ऐसा? किसे इतनी जलन थी हमारी मेहनत से? वो वही गांव के लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि एक गरीब अपने दम पर कुछ बना सके। इतना आसान था मेरे सपनों को काट देना। क्या एक आम का पेड़ भी नहीं लगा सकता गरीब? रामू, तो हार मत मान, हम लोग फिर से मेहनत करेंगे। गांव वाले जले तो क्या हुआ,
भगवान हमारे साथ है। कुछ सप्ताह बीत जाने के बाद घर के बाहर बैठा रामलाल आम के टूटे खेत की ओर नजर गड़ाए हुए है। गंगा अंदर बेटी को तैयार कर रही है। गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार के लोग लड़की देखने आने वाले हैं। रामू, जरा देख तो, कैसी लग रही है हमारी बेटिया? राजकुमारी लग रही है। बस भगवान करें आज बात बन जाए। थोड़ी देर बाद ससुराल वाले आते हैं। बातचीत होती है, चाय नमकीन चलता है। लड़की की सुंदरता और शालीनता की तारीफ होती है। बेटी तो बहुत संस्कारी है। बस एक बात पूछनी थी, दहेज में क्या सोच रखा है आपने? देखिए समधी जी, हमारे पास दौलत भले ना हो, लेकिन हमारी बेटी ईमानदार है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है और मेहनती भी है। उसने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। जितना सी दुनिया देखी है उतने में ही उसने अपने ख्वाबों को सजा लिया है। हम गरीब हैं, पर बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो जहां भी जाएगी वहां इज्जत और अपनापन छोड़ आएगी। समधी जी, बिना कुछ लिए हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? थोड़ा बहुत तो देना ही चाहिए। माफ कीजिएगा, हम अपनी बेटी को बोझ बनाकर नहीं देंगे, ना ही सौदा करेंगे। सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग बिना कुछ बोले उठ जाते हैं। गंगा और रामू की आंखें बुझ जाती हैं। कुछ दिन बाद दूसरा रिश्ता आते हैं। इस बार एक सादा परिवार आता है। बातचीत बहुत अच्छे से होती है। लड़का भी सीधे सादे स्वभाव का लगता है। समधी जी, हम दहेज वहेज नहीं लेते, हमें तो सिर्फ एक संस्कारी बहू चाहिए। आप जैसे लोग भगवान का रूप हैं। शादी तय हो जाती है। रामू और गंगा की आंखों में चमक लौटती है। लेकिन कुछ दिन बाद वही दूसरा परिवार वापस आता है। देखिए, हम दहेज नहीं मांगते, पर अगर कुछ हल्का फुल्का दे देंगे तो समाज में भी अच्छा लगता है, जैसे एक स्कूटर, थोड़ा गहना। माफ करना बहन जी, हमारे खेत उजड़ गए, आम के पेड़ काट दिए गए, अब तो जैसे तैसे जी रहे हैं। तो क्या नंगे हाथ भेजोगे अपनी लड़की? समाज क्या कहेगा? हमारी बेटी कोई बोझ नहीं, और अगर ये रिश्ता भी इसी नींव पर है तो हमें मंजूर नहीं। फिर से रिश्ता टूट जाता है। गंगा सिसकती है। रामू चुपचाप आंगन में बैठा है, आंखें आकाश की ओर, जैसे पूछ रहा हो भगवान से, क्यों हर बार मैं ही टूटता हूँ? कुछ सप्ताह बीत जाने के बाद तेज धूप, बगीचे में सूखे पत्ते उड़ रहे हैं। रामलाल थके कदमों से चलता हुआ आता है। उसके कंधे झुके हुए, चेहरे पर थकान और चिंता। हाथ में एक फटी पुरानी मटकी है। वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, तू कितनी परीक्षा लेगा? कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी पड़ोसी की जलन, तो कभी गांव वालों की ताने। अब तो बेटी की शादी भी टूट गई। मैं क्या करूं? उसके गालों पर 2 आंसू बह जाते हैं। वह ऊपर आसमान की तरफ देखता है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हर दिन सजा सी लगती है। क्या गरीब का भाग्य ही गंदगी में लिखा होता है? तभी दूर से एक बूढ़े साधु बाबा आते हैं। उनकी चाल थकी हुई, कपड़े धूल भरे, पर चेहरा तेजस्वी। बेटा, बहुत दूर से आ रहा हूँ, प्यास ने हलक जला दिया है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? रामलाल इधर उधर देखता है, फिर अपनी मटकी की तरफ देखता है। मटकी में थोड़ा ही पानी है। वह बिना सोच समझे वह पानी बाबा को दे देता है। बाबा, ये मेरे पास आखिरी पानी है, लेकिन आप मेरे गुरु समान हैं। आपकी सेवा करना सौभाग्य है। बाबा पानी पीते हैं, आंखें बंद करके सुकून से सांस लेते हैं। फिर मटकी रामलाल को लौटाते हैं। तूने दिल से सेवा की है, इसीलिए तुझे आशीर्वाद मिलेगा। बाबा झोले से एक लकड़ी का पुराना पर चमकता बक्सा निकालते हैं। इसमें कुछ ऐसा है जो तेरी किस्मत बदल देगा, मगर याद रख बेटा, इसका इस्तेमाल किसी बुराई के लिए मत करना। ईमानदारी और नेक दिल ही इसका असली ताला है। यह कहकर बाबा हवा में विलीन हो जाते हैं। पत्ते उड़ते हैं और आसपास का वातावरण शांत हो जाता है। रामलाल घर पहुंचता है। उसकी पत्नी गंगा चूल्हे पर रोटियां सेंक रही होती है। घर मिट्टी का, टूटा फूटा, लेकिन साफ सुथरा है। गंगा, देख, ये बक्सा एक बाबा ने दिया, बोले किस्मत बदल देगा। कहीं कोई छल तो नहीं? अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं, विश्वास उठ गया है। मैंने आज अपना आखिरी पानी भी दे दिया, बस ये सोचकर कि शायद किसी की प्यास बुझ जाए। और देखो, भगवान ने शायद मेरी विनती सुन ली। तब दिखाओ इसमें है क्या रामू? वे बक्सा खोलते हैं। अंदर से निकलते हैं पुराने सिक्के, एक जमीन का दस्तावेज और एक चिट्ठी। चिट्ठी पर लिखा है, नेकी का फल वक्त पर मिलेगा। दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं। सुनते थे भगवान सब देखता है। आज महसूस हो रहा है
तेरी सच्चाई ने सब बदल दिया रामू। रामलाल ने चंदू के साथ मिलकर पुराने सोने के सिक्के बेचे। उस धन से उन्होंने न सिर्फ एक सुंदर और आलीशान घर बनाया, बल्कि एक हरा भरा आम का बगीचा भी खरीदा। सबसे बड़ी बात, वे उस दौलत से गांव के गरीबों की दिल खोलकर मदद करने लगे। गांव की सुबह, कोयल की कूक और रामलाल के नए आम के बगीचे से आती ठंडी हवा। देख चंदू, ये वही जमीन है जहां कभी हम दोनों भूखे पेट सपने बोया करते थे। आज यहाँ आम के पेड़ हैं और हर शाख से मुस्कान झूल रही है। रामलाल भाई, वो सिक्के तो बस एक जरिया थे। असली दौलत तो ये सुकून है कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा इस गांव में। गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान पेड़ के नीचे बैठे हैं। चारों ओर हल्की धूप और पक्षियों की चहचहाहट है। रामू ने तो कमाल कर दिया रे, इतने साल मेहनत की, अब देखो आम का बगीचा, नया घर और हर महीने गरीबों को राशन देता है। सच कहते हो काका, उसका दिल बहुत बड़ा है। गांव के चाय के दुकान पर कुछ हिंसाखोर रामू की बुराइयां करते हैं। अरे क्या कमाल कर दिया, सोने के सिक्के मिल गए, बस किस्मत खुली, मेहनत कहाँ की। अब तो ऐसे दिखाता है जैसे भगवान का दूसरा रूप है। कुछ थोड़ा धन आ गए क्या? अपने आप को मददगार समझने लगा है। ऐसा धन जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, ये कोई काम के नहीं होता। कुछ लोग मिठाई लेकर रामू से मिलने आते हैं। बेटा, जो तू कर रहा है वो आज के जमाने में कोई नहीं करता। गरीबों को देखकर तुझे चैन नहीं आता, यही तेरा बड़प्पन है। भैया, मैंने अपनी जिंदगी के कई साल गरीबी में गुजारे हैं, इसलिए मैं उस दर्द को महसूस करता हूं जो खाली थाली और भीगे तकिए में छुपा होता है। मैं जानता हूं कि गरीबी कैसी होती है, बहुत करीब से, बहुत गहराई से। रामू अकेला सोच में डूबा है। आसमान में चांद है। कुछ लोग मेरे नाम पर जले हुए हैं, लेकिन मैं जानता हूं जहां दीप जलता है वहां अंधेरा भी जलता है। मैं रोशनी फैलाऊंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। खेतों में हरियाली, बगीचे में ढेर सारे आम लटक रहे हैं। गांव के व्यापारी आम खरीदने आ रहे हैं। घर में सफेदी हो रही है। बेटी की शादी तय हो रही है। जिसका घर टूटने को था, आज वहीं से ढोल बज रहे हैं। बिना दहेज की शादी आजकल ऐसा कौन करता है? हाँ, देखो जरा, रामू की औकात पहले तो गरीब थे, अब तो थोड़ा बहुत है, फिर भी बिना दहेज की शादी रचाई है, जैसे कोई महारानी ब्याह के जा रही हो। अगर मेरे बेटे से होती ना ये शादी, तो मैं एक बर्तन तक बिना दहेज के न देती। औरत की इज्जत दहेज से होती है, फटेहाल सपने दिखाकर नहीं। बेटी का विवाह हो जाती है और रामलाल और गंगा की आंखों में संतोष और आंसू हैं। तेरे ब्याह में दहेज नहीं दिया तो क्या हुआ? अपने पिता को कमजोर मत समझ, पर तुझे एक अच्छा इंसान दे पाया, बस अब मेरे जीवन का मकसद पूरा हुआ। पिताजी, आपके होने से ही मेरी दुनिया रोशन है। आपके साथ से बढ़कर मुझे कोई और दौलत नहीं चाहिए। बस आप और माँ साथ में चंदू चाचा जी रहे, यही काफी है। ये बात सुनकर रामू के आंख में आंसू आ जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद रामलाल और गंगा साथ में चंदू बगीचे में बैठे होते हैं। गंगा एक लोटा पानी क्या था? शायद मेरी सच्चाई की आखिरी बूंद थी, जिसे भगवान ने पहचान लिया। जो दूसरे को कुछ दिल खोल कर देते हैं, भगवान उसे बहुत बहुत देते हैं। चंदू मुस्कुराते हुए बोलता है, कभी किसी भूखे की थाली भर के देख, कभी किसी प्यासे को पानी देकर मुस्कुराहट चुरा कर देख। तेरा दिल बोलेगा यही असली दौलत है जो देता है दिल खोलकर। उसे कमी कभी नहीं होती, क्योंकि देने वाले के दर पर ऊपर वाला भी झोली भरता है। जो दूसरों को दिल खोलकर देता है, भगवान उसे बहुत बहुत देता है। प्यासे को पानी देना छोटा काम लग सकता है, लेकिन अगर दिल से किया जाए तो वो ही बन जाता है भगवान की परीक्षा। रामलाल ने परीक्षा पास की और जीवन ने उसे इनाम दे दिया। बेटी की मुस्कान, बगीचे की हरियाली और घर की रोशनी। अगर साथ में चंदू जैसा दोस्त मिल जाए, न जलन से न हिंसा से दहेज, ये तो इंसानियत पर लगा एक धब्बा है। किसी की बेटी को खरीदने का सौदा नहीं है निकाह। धर्मों में कहता है बेटी रहमत होती है, बोझ नहीं। और तुम हो कि उसे बोझ समझकर दाम मांगते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे रिवाजों पर जिनमें औरत की इज्जत पैसों के तराजू पर तौली जाती है। इसीलिए समाज से दहेज हटाओ और बेटी बचाओ। याद रखो, नेकी का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो हर दुख मिटा देता है। जो अच्छा करेगा वो बक्सा उसे जरूर मिलेगा। कभी किसी साधु के हाथों, कभी किसी अनजानी दुआ में
रामू की तरह जो भी इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है, भले ही उसे शुरुआत में थकावट, ताने या तंगहाली मिले, पर वक्त एक दिन जरूर बदलता है। याद रखो दोस्तों, झूठ और शॉर्टकट से मिली सफलता थोड़ी देर की होती है, लेकिन मेहनत और सच्चाई से मिली सफलता उम्र भर साथ निभाती है। अगर आज तुम खेत, दुकान, स्कूल या किसी भी जगह पर सच्चाई से लगे हो, तो समझो कल तुम्हारा है। सीख मिली तो बात बन गई, हंसी आई तो जान में जान गई। रामू की मेहनत ने ये सिखाया है, सच्चाई का फल देर से पर मीठा आता है। ईमानदारी की राह कठिन सही, मगर सच्ची होती है। जो मेहनत से नाता रखे, उसकी तकदीर अच्छी होती है। हर रात के बाद सुबह होती है। यही तो जमाने की रीत है। ईमानदार मेहनत करने वालों को मिलती सबसे मीठी जीत है। आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल रश्मि टून्स को सब्सक्राइब एवं लाइक करें।